कि हमने विधायक को भी मौका देख लिया, जिला पंचायत को भी मौका देख लिया, ग्राम प्रधान को भी मौका देख लिया। ये देखो स्थिति आपके सामने, ये नाले की तालाब की कोई कार्य नहीं होता। ये जो नेता हैं आदेश जी और सनी जी, दो लोग के बीच टकराव है। जीत सकता है कोई भी, लेकिन भरोसा किसी पर भी नहीं है। ये नहीं है कि अब कल लोगों ने क्या किया कि लाइटें लगा दी, न 2 नल लगवा दिए कि उससे पब्लिक बिक गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से लगा रही। 5 साल पहले भी लगा सकते थे इस चीज़ को, लेकिन अभी उन्हें याद आया। वोट किधर जाएगा तकरीबन कुछ बता सकते हैं? कौन ऐसा लग रहा है? अभी बक्सा बंद है, किसी का कोई पता नहीं किस पर जाती जा रही किस पर नहीं। छब्बीस तारीख के बाद इनके कोई चुनावी वादे पूरे नहीं होने के, ना पिछले 5 साल में हुए ना हुए। जिला पंचायत भी ऐसी रही, ग्राम प्रधान भी ऐसे रहे। सीधी सी बात है, पौवे पे बिक करके वोट करोगे आप तो सवाल उठाने का भी अधिकार आपका नहीं। हमने आपको ये जो किशनपुर जमालपुर जिला पंचायत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब हम आए तो यहाँ पर बहुत से बोर्ड बैनर देखने को मिला, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में बोर्ड बैनर देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश कुमार जी के फोटो भी कई जगह लग रहे हैं। कभी कहीं यहाँ पर तो 2-2 अलग अलग प्रत्याशी भी उमेश कुमार जी के फोटो लगा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उमेश कुमार जी के फोटो कितने लोग लगा रहे हैं? सर इसका तो हमने ध्यान नहीं दिया कितना आदमी लगा रहे हैं इसका। ऐसा है ना कि अच्छा, अधिकतर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका ज़्यादा, अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो किसका ज़्यादा यहाँ पर प्रभुत्व है? वो जो है तो आदेश जी का। बसपा वाले? हाँ जी जी। अभी बसपा जी, बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी नीलम देवी पत्नी श्री आदेश कुमार जी, उनका ज़्यादा जोर लग रहा है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस की क्या पोजीशन है? कांग्रेस के तो ये 3-4 लोग अपना समर्थन लिए चल रहे हैं सड़क पे, ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा कांग्रेस का। यहाँ पे सनी त्यागी लड़ रहे हैं, सनी त्यागी क्या पोजीशन है? ठीक है। अच्छा, कौन कौन टक्कर में? देखो आपने सही बात बताई ना, आपने बता दिया कि 2 लोग का, मतलब आप कह रहे हैं इनका ठीक है। टक्कर में कौन कौन है? त्यागी जी का और ये इसका आदेश का। अच्छा, त्यागी जी का और आदेश जी का, हाँ जी, 2 लोग हैं जो टक्कर में हैं। टक्कर में अन्य और कोई नहीं। तो उमेश कुमार जी के फोटो लग रहे हैं, वो टक्कर में नहीं है कहीं? नहीं, वो कुछ नहीं है। तो बहुत ही अजीब स्थिति है, गड़बड़ स्थिति है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप कौन से पार्टी को अभी सपोर्ट करने वाले हैं? बीएसपी। अच्छा, अभी बीएसपी भाई। अच्छा, सारे और कोई है जो वोट देता है? आप वोट देते हैं? अच्छा, वोट देंगे तो किधर का तो छोड़ देते हैं। हम ये बता दो आप मुझे कि 2-3 जो प्रत्याशी कितने खड़े हैं पता है आपको? प्रत्याशी जिला पंचायत में तो टोटल 19 है। 19 भाई 19 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जीतेगा कौन ये तो पता नहीं, क्योंकि जनता जिसकी तरफ जाएगी वो जीत जाएंगे। लेकिन जनता जाएगी किसकी तरफ? जनता फिलहाल तो यहाँ से जो दबदबा है वो आदेश भाई जी का है जी। और दूसरे नंबर पे किसका दबदबा है? दूसरे पे तो कोई भी आ सकता है, 19 बंदे खड़े। पहला नंबर आदेश का है। पहला नंबर आदेश जी का है, दूसरे नंबर पे कोई भी आ जाएगा। कोई तो ऐसा टक्कर, अगर देखा जाए टक्कर किसके किसके बीच है? टक्कर को तो सर देखो, ये 3 आदमी फाइट में है। सबसे फर्स्ट तो हमारा आदेश भाई साहब चल रहे हैं, दूसरे में सन्नी, और तीसरे में अदरवाइज कोई भी हो सकता है। 3 लोग हैं, लेकिन 3 लोग में पहले पे आदेश जी का जिक्र है, दूसरे नंबर पे किसी सनी जी का, तीसरे नंबर पे कोई भी आ सकता है। जवाब देंगे कुछ? चलो मैं आपसे जाना नहीं, मैं तो जिला पंचायत की बात कर रहा हूँ। जिला पंचायत की नॉलेज नहीं। जवाब नहीं देंगे? जिला पंचायत बस सभी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो, मतलब एक बात बताओ आप, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उमेश कुमार जी का फोटो कई लोग लगाए हुए हैं। कितने लोग लगाए हैं उमेश कुमार जी के फोटो? देखिए, जनता तो परिवर्तन मांगती है। जनता जो है परिवर्तन मांगती है। अब जो भी परिवर्तन अच्छा करेगा, जनता जिसको चुनेगी। अभी काफ़ी लोग फील्ड में है, अभी जैसे कि आदेश जी भी है, अनीश जी भी है, और काफ़ी चेहरे हैं। अनीश जी ने फोटो लगाया हुआ उमेश जी का, इकराम जी ने भी फोटो लगाया हुआ है उमेश जी का। अपना अपना शौक है, कोई गलत नहीं है। एक बात बता दो, मतलब मैं आपसे तो बहुत एकदम लॉजिकल सवाल कर रहा हूँ कि फ़ोटो लगाए हैं दोनों ने, वोट तो अब बट जाएगी ना।
या उमेश कुमार जी ने सच में दोनों को समर्थन किया हुआ है? नहीं, ये तो खैर उनका फ़ोटो लगाने वालों का अपना इशू है, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। जनता तो जो है प्रत्याशी देखेगी, जो भी अच्छा परिवर्तन का वादा करेगा उसको जनता सपोर्ट कर देगी। वादा तो सारे कर रहे हैं, वादा कौन नहीं कर रहा? वादा सारे कर रहे हैं कि जी मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। अब देखिए, जनता जो है यकीन नहीं कर सकती है। अब परिवर्तन तो जीतने के बाद ही हो पाएगा, पहले तो कभी आज तक हुआ नहीं। ये है कि पहले से भी अच्छा होगा। और जो फील्ड में काफ़ी लोग हैं, अनीश जी भी है, आदेश जी भी है, सन्नी जी भी है, तीनों ही करीब अच्छी कंडीशन में है। 3 सिचुएशन, 3 लोग के नाम, मैंने 3 लोग के नाम पूछे, तीसरे व्यक्ति का नाम तो नहीं आया, लेकिन 3 लोग का जिक्र ये है कि अनीश जी, आदेश जी और सनी जी, 3 लोगों में टक्कर है। इस टक्कर में कौन विजेता होगा ये देखना होगा। जो भी विजेता होगा वो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। ये जो किशनपुर जमालपुर सीट है, ननेड़ा अनंतपुर, ये पूरा एरिया है और इस एरिया में हम लोगों से बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, किसी और से बात करेंगे, वो भी बताएंगे कि उनका ओपिनियन क्या है। एकदम लाइव ओपिनियन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। अनुभव बहुत ज़रूरी होता है, बिना अनुभव का कोई भी काम कीजिए ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर बहुत ही अनुभवी चेहरे हैं, बैठे हुए हैं। और इन जो जाहिर सी बात है, वृद्धावस्था जब आती है तो अनुभव जो है बहुत हो चुका रहता है। उस अनुभव के बाद अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जिला पंचायत के चुनाव आप लोगों ने देखे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से चर्चा कर लिया जाए कि इस जिला पंचायत चुनाव में जिस गांव में हम ननेड़ा अनंतपुर में हम लोग हैं, तो यहाँ पर क्या स्थिति है। राजनीतिक विचार हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या स्थिति है, क्यों, क्या कुछ बताएंगे आपकी क्या स्थिति है इस गांव की, अगर बात की जाए तो? ठीक है जी, अभी तो हाँ। कौन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा ज़्यादा है या किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा ज़्यादा है, कुछ है ऐसा? बच्चे अभी तो ठीक सी लग रही सबकी। हाँ जी। कितने दिन पहले चुनाव पलटता है? मतलब आपने बहुत सारे वोट तो बहुत ज़्यादा वोट दिया होगा आपने, तो कितने दिन पहले, कितने दिन समय जो है चुनाव पलटना शुरू हो जाता है या चुनाव समझ में आता है कि हाँ ये बंदा तो ठीक कर रहा है? बच्चे अभी तो हम सबको ठीक ही देख रहे हैं भैया, सब ठीक ही कर रहे हैं। और इसे पूछ लेता हूँ फिर मैं ना, पहले आप बताइए। हम ये चीज़ हमें जानना है कि ये जो जिला पंचायत क्षेत्र है किशनपुर जमालपुर, यहाँ पर जैसे इसके पहले भी रह चुके हैं जिला पंचायत सदस्य, तो समस्याएं ऐसी कौन कौन सी हैं? क्योंकि आपने तो बहुत सारी चीज़ देखी होंगी, समस्याएं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये नेता चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं, जिनका समाधान करना जरूरी है? बस समाधान जो अच्छा करेगा वही समाधान है, वो वही जीतेगा। बात ये कि कौन, वो तो चुनाव जीत जाएंगे फिर अच्छा करें बुरा करें क्या पता, बाद में तो देखते भी नहीं आने का। कोई ऐसा इसे मतलब ऐसा कोई नेता है जो कि बहुत अच्छा तरीके से सोचा होगा और अच्छा करने की कोशिश किया होगा? किसी नेता का अच्छा नाम बता दीजिए। यहाँ कोई भी हो जाए कोई नहीं करता ना, कोई नहीं करता। ये युवा चेहरे से भी बात करूंगा मैं कि मतलब कोई करता ही नहीं है ना, कोई आने का नहीं देखता क्या होना क्या नहीं होना। यहाँ पर ना। कितने लोग खड़े हैं, कितने प्रत्याशी खड़े हैं जो जिला पंचायत के चुनाव में? अब तो सब आ रहे, फिर तो कोई नहीं आता। अभी सब खड़े हैं, लेकिन अभी कोई आता, मतलब नॉर्मली बाद में कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। वोट किधर जाएगा तकरीबन, कुछ बता सकते हैं? कौन ऐसा लग रहा है? अभी बक्सा बंद हो, किसी का कोई पता ना किस पर ज़्यादा जा रही किस पर नहीं। अच्छा, पता नहीं चल पा रहा अभी ना। मतलब अभी एक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पर उमेश कुमार जी के पोस्टर लगाने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है ना? ऐसा आपने देखा नहीं देखा? पोस्टर तो कोई लगा देगा, काम करना पहले तो। पोस्टर तो मैं भी लगा दूंगा। पोस्टर लगाने से काम नहीं चलता। ये तो नो गरीब गरबा के ढब को देखना, जितनी लाइटिंग पैटिंग है वो सब अपने हजम कर जाए, कोई यहाँ करता ही नहीं काम। लैटरिन हजम कर जाए और सारे हजम कर जा। अरे ये जो है ना विषय ध्यान रखिए। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले लोग हों या ग्राम पंचायत का, ये जो हजम करने की बात कर रहे हैं, कम से कम वो हजम मत किया करो, वरना आप लोग के ऊपर बहुत ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। हैं, क्यों? सही बोल रहा हूं? सही कह रहे जी, सही कह रहे जी बाबू जी। बहुत खतरनाक इल्जाम लग जाता है। खतरनाक जी, सही। कैसा इल्जाम और कौन से इल्जाम लग जाते हैं नेताओं के ऊपर? हाँ जी, बहुत लगा जी, बहुत लगा जी। कोई ऐसा आदमी है जो ठीक ठाक काम करता है, कोई ऐसा नेता है जो लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है?
बाजी आने वाले टाइम में तो बताओगे, अभी फिलहाल कोई नहीं जुआ है। आप लोग बता नहीं रहे। मैं अब सवाल अब ना और थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। तीन चार नाम हैं। एक इकराम का नाम है, एक अनीस जी का नाम है, एक आदेश जी का नाम है और एक सनी त्यागी जी का नाम है। ऐसे 4 चेहरे मान लीजिए अगर हम जिक्र करें, तो इन 4 चेहरों में से कौन ज़्यादा बेटर या कौन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है? अब इनमें तो मान लें कि गाँव के हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं, बराबर है। हमारे लिए तो जिला पंचायत में ही तो हमारे कहा कि तीन है, 3 कैंडिडेट। अब हमारे तो सारे बराबर हैं फिलहाल तो। तो तीनों अभी इस पर विचार नहीं किया। अभी अब हम मोहल्ले वाले 10 आदमी अपने बैठ के मीटिंग करेंगे। आप लोग जो बैठ के विचार कर रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके विचार में हम भी विचार थोड़ा सुन ले। तो ये कहना चाहेंगे कि हमने विधायक को भी मौका देख लिया, जिला पंचायत को भी मौका देख लिया, ग्राम प्रधान को भी मौका देख लिया। ये देखो स्थिति आपके सामने, ये नाले की तालाब की कोई कार्य नहीं होता। ये सड़क है अब से 20 साल पहले चौधरी यशवीर सिंह जी विधायक बने थे, उनके टाइम में ये जो सड़क बन चुकी, उसके बाद अब तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जब यहाँ बरसात होती है, इतना पानी है, जो कंपनी में जो वर्कर जाते हैं, लेडीज भी जाती है, जेंट्स भी जाता है, वो इतना पानी में निकल कर जाता है। लेडीज भी है, उसमें बच्चियाँ भी है, कोई स्कूल है, हमारी लड़कियों को कोई अगर पढ़ने के लिए जाती है तो आज भी रुड़की ही जाना पड़ता है। कोई इंटर कॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कार्य नहीं करा रहा है। व्यवस्था नहीं है, जब आप फिर भी आप वोट देते आ रहे हैं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, तो आखिर ये जो नेता आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने, उनसे ये बात कह रहे हैं भैया कुछ काम वाम करने लायक बन जाओ, या काम करने लायक स्थिति तुम्हारी हो तो बेहतर है। ये सर हम दे के कोशिश कर रहे हैं। अभी यही इसी है कि हम अपने समाज को इकट्ठा, अपने मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके यही विचार किया जा रहा है कि आपको किस कैंडिडेट को मौका दिया जाए जो अपने काम आ सके। कोशिश यही करेंगे कि अपने गाँव में का ही कैंडिडेट चुना जाए। हाँ जी, आपके गांव में तो 3 लोग खड़े हैं, इन्होंने बता दिया। आपके गांव में 3 लोग खड़े हैं, फिर क्या होगा? नहीं, 3 लोग में से चुना जाएगा सर, 3 लोग में से ही चुना जाएगा। तीनों का नाम बता दीजिए आप। तीनों का नाम, एक तो सन्नी त्यागी खड़ा है हमारे यहाँ, एक आदेश खड़े हैं और एक खड़े हैं, क्या नाम है, अमजद अमजद के भाई की वाइफ पड़ी है। ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं। तीनों में से जैसा भी अपना 10 आदमी अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जैसे भी वो सलाह करेंगे उनके सलाह के अनुसार हम कार्य करेंगे। जब तक सलाह नहीं होगा तब तक डिसाइड नहीं होगा। तो आप लोग अभी सलाह नहीं किए ना कि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है? मैं तो नहीं बोलना चाहता इसमें से। जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोल दो आप, कोई बात नहीं है। भाई ऐसा है, यहाँ जो जिला पंचायत का इलेक्शन होने को जा रहा, वो यहाँ सी कायदे में तो राजेश के और सन्नी के बीच में होने को जा रहा है। आदेश इनके बीच में इलेक्शन होगा। और भाई काम की रही बात, ये नए नेता हैं, ये आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे भी कोई मालूम नहीं हो सकता। मतलब ये जो थोड़ा सा नीचे की तरफ से देखें, मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये जो नेता हैं आदेश जी और सनी जी, 2 लोग के बीच टकराव है। जीत सकता है कोई भी, लेकिन भरोसा किसी पर भी नहीं है। भरोसा किसी पर भी नहीं है। हाँ, मतलब जिसे भी ज़्यादा जनता चाहेगी। काम कोई करेगा ऐसा किसी पर भरोसा है? अभी कोई भरोसा नहीं, आप जितने आ रहे कोई नहीं कर रहा। हाँ, किसी पर भरोसा नहीं है कि कोई काम लायक होगा नहीं होगा। जब इलेक्शन होता है, जब सब दावे करें नाली करवा दो या साफ या वो करवा दो, क्या 5 साल में पहले नहीं काम हो सकते हैं? जब वोट की ज़रूरत पड़ती है, जब भी यू काम को मतलब कहने लगे भाई नाली साफ कर दो, फलाना वो कर दो, थोड़ा बहुत है। हाँ जी बताओ, नलका लगवाओ, एक आधे को नलका दे दिया। आप लोग एक काम करो, फिर तो आप नेताओं को ये कह दो भैया ऐसा काम करो, यहाँ सब जगह नल लगवा लो। आप 5 साल लगाए चाहे न लगाए कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं? नहीं, नल तो जितनी ज़रूरत होगी उतने ही लगेंगे, कहीं एक डब्बा ही नल थोड़ा लगेंगे। और भी तो काम है। जिस दिन बरखा होती है, यू मेन रास्ता सा गाँव का, इसमें इतना पानी आप नहीं आ सकते हो। एक दोंगड़ा होने था आप गाड़ी नहीं लग सकती है। इस रास्ते की सुविधा अभी तक कोई से नहीं करी। सोच करके देखिए, फिर भी नेता वोट मांगने आ रहे हैं और इसी बात को लेकर के वोट मांग रहे होंगे कि भाई मैं आ जाऊंगा और सड़क का जो पानी है, पानी नहीं भरेगा, जल भराव की समस्या नहीं होगी है।
नहीं सर, अब की बार जो है ये पब्लिक का रुझान है, अब का चेंज हो रहा है। ये नहीं है कि अब का लोगों ने क्या किया कि लाइटें लगा दी, न 2 नल लगवा दिए कि उससे पब्लिक बिक गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी से लगा रहे। 5 साल पहले भी लगा सकते थे वो इस चीज़ को, लेकिन अभी उन्हें याद आया कि अब जो है 5 साल पहले भी लगा सकते थे कि अब जब याद आया कि अब चुनाव लेना, इनकी वोट लेनी, तो अब लाइटें भी लगवा दो, नल भी ठीक करवा दो। 5 साल पहले कहाँ थे? तो आपका रुझान चेंज है, जैसा भी पब्लिक चाहेगी अब वो पब्लिक चेंज करेगी। मतलब बदलाव तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जानती है। अगर आप ये सोचते हैं कि पब्लिक को नहीं पता कुछ, तो पब्लिक को सब पता है कि इस वक्त आकर के जो लाइट लगवा रहे हो आप लोग, वो वोट के चक्कर में लगवा रहे हैं। जी, यहाँ पे जितने भी नेता आ रहे हैं फिलहाल वोट के चक्कर में ही लाइट भी सफाई भी गांव में करवा रहे हैं, वो सब वोट के चक्कर में करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर कोई आके देखता यहाँ ये हमारा जो होड़ है जी, इसमें पानी की निकासी कहीं नहीं है, और यहाँ बिना बरसात के भी गोड्डो पानी हो जाए जी। और यहाँ ये सरकारी स्कूल है, यहाँ तक के पानी भर जाए जी, यहाँ को आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए। उसके बारे में कोई भी नेता नहीं सोचता कि हम भाई यहाँ का रास्ते में सुधार करवाए, नेड़े के अंदर सुधार करवाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब ये है, तो एक काम इस हिसाब से, अगर चुनाव में लाइटें लग जाती हैं तो इस हिसाब से सरकार से अनुरोध कर दिया जाए कि भाई सालों साल हर दिन तुम चुनाव कराते रहो जी। सबके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। हर साल देखो बाबा जी भी खुश हो रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। सर हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ से हमने एक कैंडिडेट जिता के भेजा था, चौधरी यशवीर सिंह जी। तब उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ये जो मेन सड़क है चौधरी साहब के टाइम पर बन ली, उसके बाद हरिदास जी भी रह गए, अपने देशराज जी भी रह गए, अपने ये भी रह गए, क्या नाम जो अभी बने जाती जी, हाँ जसवीर ने बनवाई। उसके बाद कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ कोई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब चुनाव में ही आकर के नेता करते हैं, तो चुनाव सरकार से गुजारिश कर लिया जाए कि भाई हर साल हर दिन चुनाव कराओ, ये नेता आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अरे कहाँ कर रहे हैं, तो ये 5 साल को जाएंगे फिर भूल जाएंगे। हाँ फिर नहीं देखने कोई भी। के बाद कोई याद नहीं करने का। ये वही बात भाई ने जो बोला। 26 तारीख के बाद इनके कोई चुनावी वादे पूरे नहीं होने के, ना पिछले 5 साल में हुए ना अब हुए। जिला पंचायत भी ऐसी रही, ग्राम प्रधान भी ऐसे रहे। यहाँ पर देख लो, जो 12 महीने यही पोजीशन रहेगी, यहाँ पे रहो और यहाँ पर आप अंदर चले जाओ, यही पोजीशन रहेगी। देंगे और हाथ जोड़ के देंगे, हाथ जोड़ के देंगे। तेरी में मट्टी झड़का, हाँ तभी सड़क का बढ़वावा तो काम हो रहा है। हाँ तभी जो काम हमें पता मुझे राजू तेरे का खबरागा, तेरी में मट्टी देगा, सड़क का खबरागा, तब से खबरा, तब वोट देगा, तब हो रहा। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं वो जो हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। पानी हो जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव जो है डेली करवा लो भाई, सरकार से निवेदन करके चुनाव डेली हो जाए, मजा आ जाए। हमारे गांव का हर समस्या का समाधान है। यहाँ पर साफ सफाई और पानी की निकासी वगैरह, लाइट वगैरह खंभों पे और पानी। ना देखो क्या होता है कि आप अगर कोई समस्या है, बच्चों के लिए खेल का मैदान या अम्बेडकर को कोई पार्क बना होना चाहिए, जिससे हमारे वो उसमें अपना खेल सको जी। और जब तक जनता अगर आपने किसी को वोट किया, वोट करने के बाद अगर आप दोबारा उससे क्वेश्चन नहीं करते, आप लोग भी एकत्रित होकर के तब जवाब देते हैं आप किसी को, जब आपका चुनाव आता है, फिर आप बोलोगे, फिर इसके बाद आप लोग भी भूल जाते हैं। सही बात तो ये है, आदत वही बन गई है। आप खड़े हो जाओ, आप यहाँ आ जाओ, है ना। अच्छा आप आ जाओ, कोई बात है ना। तो मेन चीज़ यही है। तो हमें आपको क्या करना हमारी कमी है, जैसे आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चुनाव का टाइम में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर 10 आदमी बाद में चुनाव के बाद भी इकट्ठे हो तो आपका नेताजी वो यहीं आएगा, लेकिन नहीं इकट्ठे हो पाते। लेकिन अब की बार जो है जनता जो है चेंज करना चाह रही है इस को, अगले आगे से इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी तक तो प्रधान जी और जिला पंचायत बुला रही, जो यह पब्लिक बनने के बाद आपको पब्लिक भी तो बुला सकती है, क्या उन्हीं का ही हकदार है। वही तो कह रहा हूँ कि जब भाई आपने जिसको वोट दे दिया, देने के बाद अब दोबारा क्वेश्चन ही नहीं करते, दोबारा तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना आप लोग को। और होता क्या, जब चुनाव आते हैं तभी आप लोग बोलते हैं हाँ जी ये समस्या है, क्योंकि नेता तभी आकर के आपसे वो कहते हैं जी हम आपसे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। जब वो कहते हैं तब आप लोग कहते हो हाँ जी ये समस्या है, वो समस्या है। लेकिन उमेश कुमार जी का स्टेटमेंट है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई जब तक आप फ्रंट पे जा करके अपनी बात नहीं रखोगे, और एक बार नहीं 10 बार रखना पड़ेगा,
वोट लेने के लिए जब नेता 10 बार आ सकते हैं तो आपको 10 बार जा करके 10 बार अपनी समस्या बताने में क्या दिक्कत? जी सही बात है जी, बिल्कुल। आप बताओ, ये बात मैं गलत कह रहा हूँ? ये बात आपसे सही है भाई साहब। कम से कम हमें भी, आखिर देखिए हमारी एक आदत सी बन गई है, हमारी मतलब एक हम सभी लोग की एक आदत बन जाती है दूसरों को ब्लेम करना। मतलब कभी हम नेताओं को ब्लेम करेंगे, कभी हम सामने वालों को ब्लेम करेंगे, कभी हम उसको ब्लेम करेंगे, लेकिन गलती तो भैया अपनी भी है, गलती तो अपनी भी है। अब अभी ये पहले लाइट तो दूसरा चला, मैं सुन खा रहा भाई फला फ्लैट लगवाया था, अरे 400 रुपये की लाइट नहीं हम लगवा सकते। यही चीज। और आप जो है अगर एक लाइट लगाने पर वोट दे रहे हैं तो नुकसान किसका? नुकसान तो हमारा ये, वो क्यों खराब है काम हमारा, वो काम क्यों हो रहा हमारा? जब उससे हम दारू पी रहे, पौवे पी रहे और मीट खा रहे, तो हमारा काम क्यों हो रहा? हमारा काम करता वो, हमारा काम जो कर रहा है ना, तो हम उससे दारू पियो ना पियो मीट। बिना से हो तो उस सदस्य को वोट दे जिसे हम अपना विश्वासी चुनना है, जिसे हम अपना नेता चुनना है। देखो मैं तो एक साफ तौर पर कहता हूँ एग्रीमेंट करा लो। जब कोई नेता आकर के ये बोले कि हम आपके लिए ये करेंगे, एक स्टैम्प पेपर लेकर के आओ, साइन करा लो और वोट दे दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो, ऐसा करने में क्या दिक्कत है? नहीं हो सकता। अगर नेता इतना दृढ़ निश्चयी है, नेता इस बात को लेकर के वादा कर रहा है, क्योंकि वादों के नाम पर भी तो वोट कर रहे हैं आप वादे पे तो वोट कर रहे हैं कि भाई मैं ये करा दूंगा। सारे साइन कर देंगे, एक दिन छोड़ देंगे, सब कर देंगे, बिल्कुल करेंगे भाई जी। उन्हें पीड़ है बाल, पीड़ चल रही है उनकी भाई जी, उनकी पीड़ है बाल, वे तो करेंगे। और बाद में करवा लियो, फिर इलेक्शन के बाद में इलेक्शन हो जाएंगे, फिर तारा घर भी नहीं आनेंगे। तो मैं पहचानेंगे ही नहीं कि भाई कहाँ से आए हो, कौन से गांव से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो। ठेटे पर पौवा 100 रुपये का आ रहा, 90 रुपये का आ रहा, जो वो पौवा बांट रहे हैं, तो वो तू प्यारा भाई तू खराब हमारा काम वो फिर तो सीधी सी बात है, पौवे पे बिक करके वोट करोगे आप तो सवाल उठाने का भी अधिकार आपका नहीं। बिल्कुल है नहीं हमारा अधिकार। जितना बांटने वाला है तो उसका लेने वाला भी तो वो है, वो ले रहा क्यों उससे पौवा, वो ले रहा क्यों उससे पौवा? भाई ये हमारी गलती हम सभी की है, जो हम पौवे और बोतल लेके पी रहे हैं जी। हम जा रहा तो हम क्यों जा रहे हैं उस साइड में? या तो पौवा देख लो, भाई खंबे पर लाइट लगवा दे हमारी, क्यों खा रहे हम उसका लाइट लगवा दो। जब हम 5 साल से अंधेरे में से, तो जब 15 दिन में चांदने में रहोगे। हाँ भाई तू खा रहे हम उसका, तू भाई खंबे पर वो लगवा लाइट, हम तो जाते मंजन तो मैं खंबे पर लाइट लगवा 5 साल तक आ तो। हाँ भाई कि इस बार यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहकावे में नहीं आना है, बहकावे में नहीं। क्या तो मतलब नहीं, तो बहकावे नहीं आता भैया। लगा देगा घर से अपने, तो फिर कमा होगा नहीं का, वो क्यों करेगा काम थारा? वो तो अपने पूरे करेगा पैसे 20 लाख। 20 लाख खाने से अच्छा तो अपना जो विकास करवाओ गांव में। 20 लाख करवा रहे क्यों? पौवे क्यों बैठ रहे? पौवों के पैसे एक रोड में लगाओ, लाइट में लगवाओ, क्यों जी? ये लगवा रहे साफ सभा। भाई साहब मैं हूँ, आप यहाँ जिस दिन धूप निकलेगी, बिल्कुल काटी धूप निकलेगी, आप इस रास्ते पर चलियो, ठीक है? बता दो आप किसी के प्रचारक तो नहीं हो ना, ये बता दो यार। ओखली है, मैं दोस्त को छोड़ गया, दोस्त है जी मेरा जिगरी आ रहा। किसी का सपोर्ट तो नहीं करो किसी का? भाई साहब ना तो प्रधान का खाता, ना जिला पंचायत का, ना जाति पाति का खाता। जाति को सपोर्ट करी थी, 5 साल होने को आ रहे, दोबारा वोट मांगना का, तो यहाँ जाति का मैं लिखूंगा परवीन प्रजापति, ठीक कह रहा भाई साहब। मैं ना तो किसी का खाता, मेरा साहब कहना था। अब ये जोड़ हटाइए भाई, दिखाओ ये जोड़ को दिखाओ, ये जोड़ है जी, ये जोड़ है जी, वाइड एंगल में दिखा दो जोड़ का, इधर को दिखाओ, तो ये जोड़ है जी। लाइट है, लाइट दिखेगा। यो जोड़ है जी, मैं बता रहा, वो तो आदमी की पियो या खियो चाहो की इच्छा जी, हम नहीं कहते दारू बैठ रहा है, दारू पी के ले रहा है, नहीं, गलत बात है, सही है गलत है जी। मेरा से जो मुद्दा इस जोड़ का, सब तो पहली बात, इसमें 680 वोट है, 600 वोट है जी, इस पूरे गांव में नहीं जी, इसी मोहल्ले में अड्डे से लेकर 620 वोट है। 620 वोट देती है कैंडिडेट को बढ़िया वाली, जो सपोर्ट करेगा वो पैर होगा। 15 वार्ड है, 8 वार्ड है, ठीक है जी, जो सारा वार्ड है। अब इसमें जिस दिन धूप निकटेगी उस दिन आकर देखो कोड्डो पानी मिलता। मेहमान आएंगे गाँव के तो बता क्या कहेंगे जी, अरे उस दिन क्यों आओ तुम, ये इतना पानी मिलता है भाई साहब। अगर प्रधान जी को धोले जा, चलो कोई नहीं, आदमी गलत कहाँ से, आदमी गलत कहाँ से? अगर हम गलत है नहीं तो हम उसके दौरे जाएंगे, दारू का पौवा देता भाई, सही गलत है वो कर रहा भाई, सब कर रहा, सारे कर रहे हैं। हम प्रधान का नाम नहीं लेते, ना जिला पंचायत वाले का नाम लेते, सारे हमारे भाई है, बड़े हमारे इस गांव में,
पहली बात तो आज किसी की बुराई ना करो, जो सच्चाई है सिर्फ नाले की और पानी की है। यो मोहल्ला पूरे गांव में घूमो। नहीं, नाले और पानी की बात को लेकर के इन्होंने भी कहा, सब लोगों ने यही बात कही है। तो कुल मिलाकर के अगर मान लो नेता फिर भी आते हैं, नेता तो फिर भी साल में 7 साल हो गए, लेट हो गए, अब इनके पैसे भी बढ़ गए। 1 करोड़ मिला था, अब तो 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, स्कॉर्पियो मिल ली, सब कुछ मिल ली, ये वाला कैलकुलेशन जरूरी है। ठीक है, सब मिल ली। आप प्रधान नहीं खड़े, हमने 5 साल प्रधानी करी, हमने किसी का नुकसान नहीं करा, जोड़ खुदवा दिया था, जोड़ खुदवा दिया था, ठीक है नहीं, और उस आदमी को काम नहीं करने दिया। देखो ये जो है जिला पंचायत का जो चुनाव है, इस चुनाव में नन्हेड़ा अनंतपुर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गांव है और इस गांव की पोजीशन ये है। सबके अंदर गुस्सा है, गुस्सा सबके अंदर है कि नेता आते हैं 5 साल बाद, जब चुनाव आता है तो नेता आते हैं, वादे करते हैं। विधानसभा जब का चुनाव होता है तो विधायक आ जाते हैं, जब लोकसभा का चुनाव आता है तो सांसदी के चुनाव के लिए प्रत्याशी आ जाते हैं। आते सब हैं, लेकिन जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करता। ये एक बड़ा विषय है, ये बड़ा विषय है कि पानी, अरे रुक जाओ, एक वोट तो सही कह रहा जी। राजकुमार की बात करो ना, तो टोटल अब क्या करवाएगा, क्या करवाएगा, और तेरे को करवाएगा, क्या करवाएगा। चलो एंड करते हैं और सभी चीजें जो होंगी वो देखी जाएंगी, जो होंगी वो देखी जाएंगी, और जो भी कहानियां होंगी हम आपको बताएंगे। ये जो इस जगह है उसका वीडियो जरूर बना लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे, और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी, और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।